हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिफरेंशिएशन क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। तो डिफरेंशिएशन बहुत बड़ी मुसीबत लगती है आप लोगों को। सच्चाई पूछी जाए तो डिफरेंशिएशन से ज्यादा सिंपल कुछ है ही नहीं, बहुत ही सरल। पहले हम थोड़ी सी बात एक सामान्य भाषा में करेंगे। मैथ्स को उठा के किनारे रख देते हैं, बिल्कुल सामान्य भाषा में बात करते हैं। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? क्या होगा डिफरेंशिएशन? क्या मतलब होगा डिफरेंशिएशन? तो बिल्कुल सामान्य शब्दों में अगर हम ये समझ लें कि कोई भी चीज विद रिस्पेक्ट यानी एक निश्चित मान घटाना शुरू कर दें, डिक्रीज करना शुरू कर दें, तो क्या हो जाएगी? डिफरेंशिएट हो जाएगी। कैसे? आप सुबह नहाते हैं, क्या करते हैं? एक बाल्टी का एक मग्गा पानी भरा, उसमें से निकाला, तो बाल्टी डिफरेंशिएट हो गई विद रिस्पेक्ट टू मग्गा। एक मग्गा आपने निकाली, दोबारा से आपने फिर मग्गा डाला उसमें से, बाल्टी दोबारा डिफरेंशिएट हो गई। यही आप दूसरी जगह पर भी समझ सकते हैं, जैसे कि चारा की मशीन हो, चारा काटा जाता है उसके साथ क्या हुआ? एक तरफ से चारा लगाया गया, एक सेटिंग लगा दी गई उसमें कि भाई 1 इंच मोटा चारा या आधा इंच मोटा चारा कटना चाहिए। अब एक राउंड घूमा और उतना ही कट के अलग हो गया, फिर पीछे से आगे बढ़ गया। तो जहां पर एक रिस्पेक्ट चल रहा है, जैसे कि आप चिप्स बना रहे आलू, तो मशीन पर आलू को रखा और घिसा एक बार, तो जो आपने मोटाई सेट कर रखी हुई है उतना ही आलू कट गया उसमें से, तो आलू डिफरेंशिएट हो गया विद रिस्पेक्ट टू उस मोटाई। एक और सिंपल सा एग्जांपल आपको देते हैं। आप अपने घर से कहीं जाते हैं, मान लीजिए स्कूल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं टहलते हुए, तो आप घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है उसे क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट टू स्कूल की बात अगर हम करें तो हमारी डिफरेंस घट रही है या बढ़ रही है? अब सोचिए जरा, घर से जब हम स्कूल के लिए निकले, स्कूल पहुंच रहे हैं, तो रिस्पेक्ट टू स्कूल अगर हम देखें तो मेरी जो डिस्टेंस है वो घट रही है, कम हो रही है। और किसके सापेक्ष कम हो रही है? तो जिन कदमों से हम चल रहे हैं, हमारे कदमों के बीच की जो दूरी है उसी के तो रिस्पेक्ट में कम होती चली जा रही है ना। तो आपने 10 कदम चले या 1 कदम चला, या आपका घर जो है वो स्कूल से 500 कदम की दूरी पर है, अब आपने घर से बाहर 1 कदम बढ़ाया, तो आपकी जो स्कूल की दूरी है वो 1 कदम डिफरेंशिएट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू आपकी जो पैरों के बीच की दूरी। अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा डिफरेंशिएशन क्या भला है। इसको हम मैथ्स की भाषा में भी समझना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज डिनोटेड बाय डी ओवर डी एक्स। एक्स मतलब वो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हम करना चाहते हैं। मान लीजिए हम आर के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? डी ओवर डी आर। हम p के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं डी ओवर डी पी। हम लैम्डा के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं डी ओवर डी लैम्डा। पहले तो इसको लिखना आप समझ लीजिए क्या है। इस तरीके से जो भी जिसका भी रिस्पेक्ट करना है वो हमारा डिनोमिनेटर में लिखा जाए, ठीक है। अब ये है क्या, इसके बारे में बात करें। तो जैसे कि कोई एक फंक्शन है हमारा y इक्वल टू x। y क्या है? एक फलन है, किसका है? यक्स का है, ठीक है ना। इसे डिफरेंशिएट करना है तो हम कैसे करेंगे? dy ओवर dx, और इसका मतलब क्या होगा? मीन समझ लीजिए, लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस f ऑन फंक्शन डिफरेंशिएट 1 टाइम हो रहा है। कैसे हो रहा है? लिमिट s टेंड्स टू 0, ये इतना छोटा मान है जो कि लगभग शून्य के बराबर है,
वहां पर फलन में x प्लस एच प्लेस से फंक्शन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया जाए और h लिमिट पर इसे सॉल्व किया जाए तो जो मान मिलेगा वो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा। इसे जो है प्रथम सिद्धांत यानी फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी कहते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हम लोग कैसे निकाल सकते हैं या डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले कौन कौन से हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आता है डी ओवर डी एक्स की पावर n इक्वल टू n एक्स की पावर n माइनस। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए इसको। x की पावर n यानी कोई भी x है हमारा, उसकी पावर जो है कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकती है। तो क्या होगा, n आगे आ जाएगा और उसमें से एक कम हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर अभी मैं सवाल पे अप्लाई करके दिखाऊंगा, पहले इसको प्रूव करके। कैसे करना है, टी ओवर यहाँ पर क्या करेंगे, लेट जो भी फंक्शन है हमारा f(x) इज इक्वल टू x पावर n, तो f(x) प्लस h कितना हो जाएगा, x प्लस h की पावर। therefore d over dx f(x) क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। d over dx x की पावर n लिमिट s टेंड्स टू 0 x प्लस h होल पावर n माइनस पावर n अपॉन h। सॉल्व करें इसे, लिमिट s टेंड्स टू 0, इसे बाय द बायनॉमियल एक्सपेंशन ओपन कर देते हैं हम, x पावर n प्लस n x पावर n माइनस 1 h प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x पावर n माइनस 2 h स्क्वायर प्लस so on माइनस x की पावर n अपॉन h। ये कैंसिल हो गया, ऊपर से h को कॉमन कर लेते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 n x की पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर n माइनस 2 h प्लस 1 अपॉन h। ये कैंसिल हो गया, अपॉन में कुछ नहीं बचा तो हम वैल्यू रख देंगे n x पावर n माइनस 1 प्लस 0, क्योंकि सारे टर्म में h आएगा और h की वैल्यू 0 है हमारी, 0 हो गया। तो therefore d over dx x की पावर n इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे कैसे, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला करता जा रहा हूं और आपको प्रॉब्लम्स से रिलेट करता जा रहा हूं। ठीक, कैसे, जैसे कि आपके सामने कोई बता दे कि भैया x क्यूब को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, तो क्या करना है, हम इसको कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू x क्यूब, नाउ डिफरेंशिएट with respect to x d by over dx, d over dx x, देखिए कुछ नहीं किया, d over dx दोनों साइड में लिख दिया, ऑपरेटर है। अब x की पावर कोई इंटीजर है, सीधा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, क्या होगा, 3 आगे आ गया, x की पावर 3 माइनस 1 यानी 3x स्क्वायर, लो ये आंसर है कुछ इसमें। जैसे कि एक और देखते हैं प्रॉब्लम कि y इज इक्वल टू x की पावर माइनस 5y, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला वही लग रहा है, क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx d ओवर dx x की पावर माइनस 5y, क्या होगा,
जो भी लिखा हुआ है उसे आगे लिख लो, -5/2 x की पावर -5/2 एक कम कर देंगे तो -5/2 x की पावर -7/2 लो वही आंसर आ गया। ठीक है, एक और करके इनको देखते हैं। लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर 1 कितना है करते हैं। तो सबसे पहले ये लाइन आपको लिखनी ठीक है ना, dy ओवर dx d ओवर dx x की पावर 1/2। देखिए यही फॉर्मूले से रिलेट कर रहा है। क्या करना है, 1/2 आ गया x पावर 1/2 ये कम कर दिया, 1/2 x पावर -1/2। अब 1/2 है तो इसका मतलब रूट है माइनस है तो नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/2 रूट x लीजिए भाई, ये भी आंसर आ गया। तो देखा आपने, इस फॉर्मूले से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी हैं, आराम से आप लोग कर सकते। अब हम बात करते हैं दूसरे पर। d over dx e to the power x, नो चेंज, यही आएगा, करके देखते हैं। तो let f(x) is equal to e to the power x plus h e to the power x plus h d over dx f(x) equal to limit s tends to 0 f(x) plus h minus f(x) upon h, वैल्यू डाल देते हैं, d over dx e to the power x limit s tends to 0 e to the power x plus h minus e to the power x upon h limit s tends to 0 e to the power x into e to the power h। तो मल्टीप्लाई में इंडेक्स ऐड होते हैं अपॉन h, e to the power x कॉमन हो गया हमारा, e to the power h minus 1 upon h। एक्सपोनेंटली सीरीज को ओपन कर देंगे तो एक्सपोनेंशियल सीरीज 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन h, 1 से 1 कैंसिल, h कॉमन, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन h। वैल्यू रखें तो e टू दी पावर x 1 प्लस 0 आगे सारे 0 तो मिलाकर के वैल्यू आ गई पावर x। क्या हमें यहाँ से प्रूव हुआ कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x e की पावर x ही होगा, कोई चेंजमेंट नहीं होना है। तो बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला को याद हो गया होगा, e की पावर x डिफरेंशिएशन मतलब e की पावर x, कोई दिक्कत नहीं। अगला एक और फॉर्मूला करके देखते हैं, d ओवर dx लॉग आएगा 1 अपॉन x, कब, जब यहाँ पर बेस में e हो। ठीक है, तो देखते हैं इसका। Let f(x) is equal to log x plus c f(x) plus h log x plus h base d over dx f(x) plus प्रिंसिपल रूल लिख लेंगे, लिमिट h tends to 0 फंक्शन ऑफ x plus h minus f(x) upon h लिमिट h tends to 0 log x plus h minus log x अपॉन h। एक काम करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h अलग इधर लिख लें, log x प्लस h अपॉन x, क्यों भाई, log m माइनस log n जो है वो log m अपॉन n,
ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 1 अपॉन h log 1 प्लस h अपॉन x। ठीक है, यहाँ पर लॉगरिथमिक का जो एक्सटेंशन है उसे खोल देंगे, क्या होगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 माइनस 1, क्या आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 1 अपॉन h, इस एक्सटेंशन को खोलते हैं h अपॉन x माइनस h अपॉन x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस h अपॉन x का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 1, h अपॉन x कॉमन कर लेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 1 अपॉन h इंटू h अपॉन x 1 माइनस h अपॉन x अपॉन 2 प्लस h अपॉन x का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, कैंसिल, वैल्यू डाल दें 1 अपॉन x 1 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो 1 अपॉन x, यही था हमारा रिजल्ट। क्वेश्चन तो लगा दीजिए इसका। तो आपको तीन फॉर्मूले समझ में आ गए, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1, टी की पावर एक्स नो चेंज, मतलब वही रहेगा। लॉग एक्स है, बेस ई है, बहुत ध्यान से, बेस ई अगर है तो 1 अपॉन एक्स आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एक बात और थोड़ी सी जोड़ेंगे, हमारा डेरिवेटिव जो है वो लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कैसे? पहले तो आप लीनियर प्रॉपर्टी को समझ लीजिए। क्या है लीनियर प्रॉपर्टी? जैसे कि a b प्लस, तो a जब अंदर जाएगा तो a का b से भी मल्टीप्लाई होगा और a का c से भी मल्टीप्लाई होगा। ये हमारी लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। सारे फंक्शन लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते। जैसे अगर हम लॉग को लिखें, लॉग एक्स प्लस वाई, अब लॉग ऑपरेटर जो है हमारा, उसे हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि ये लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। डिफरेंशिएशन हमारा लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। अगर यहाँ पर a और b कोई दो फंक्शन है तो dA ओवर dx और dB ओवर dx लिखा जा सकता है, पॉसिबल है, ठीक है ना। जैसे लॉग नहीं फॉलो करता है वैसे ही और भी, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है आप जानते होंगे, जैसे कि साइन एक्स प्लस वाई, ये भी साइन एक्स प्लस साइन वाई के बराबर नहीं हो सकता, यानी ये भी लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। लेकिन डेरिवेटिव जो है वो हमारा लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। चलिए अब देखते हैं कुछ सवाल, जैसे कि एक प्रॉब्लम लिखते हैं हम, लेट y इज इक्वल टू x टू दी पावर 3y2 प्लस c की पावर x प्लस log x बेस। सपोज करिए ये प्रॉब्लम हमें डिफरेंशिएट करने के लिए दे दी गई, तो हम कैसे करें, यहाँ पर लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx g ओवर dx x की पावर 3y2 की पावर x प्लस log x बेस की, क्या होगा, ये लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, सबके साथ पे लिख दिया जाएगा, यानी कि d ओवर dx x की पावर 3y2 प्लस d ओवर dx की पावर x प्लस d ओवर dx log x बेस। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, x की पावर n का, यानी कि जो भी पावर में है वो आगे आ गया, यानी 3y2 x की पावर 3y2 माइनस 1, इसमें नो चेंज, भी आ गया, इसका क्या है 1 पॉइंट, तो 3y2 x की पावर 1/2 e की पावर x प्लस 1 अपॉन x इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको इस सवाल में कुछ समझ में आ गया होगा, आराम से डिफरेंशिएशन हो रहा होगा।
अब हम आज क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले आपको दिए दे रहे हैं, आप भी कोशिश करिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से उन्हें प्रूव करने की। इनका सलूशन जो है वो मैं आगे क्लास में आपको दूंगा। फिलहाल हम फॉर्मूले आपको दे रहे हैं आपके होमवर्क के लिए। चलिए, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स बेस ए, जब यहाँ पर बेस ए होगा तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा लॉग ए बेस 1/x लॉग ए बेस ई, और जब बेस ई खाली होगा तो ये पार्ट नहीं आएगा। दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स, क्या आएगा, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, क्या होगा, कॉस एक्स, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स, क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, डी ओवर डी एक्स टेन एक्स, क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स, डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी ओवर डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, डी ओवर डी एक्स कोसेक आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट। तो ठीक है भाई, तीसरा चौथा पांचवा, एक और रात की बात, डेरिवेटिव किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। इसे और हम अगली क्लास में प्रूव करके दिखाएंगे। आप हमेशा याद रखिए, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0। ठीक है, उसका चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। ये सारे फॉर्मूले मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, और साथ ही साथ जो है इन हर फॉर्मूलों के ऊपर एक एक सवाल, एक एक दो प्रॉब्लम्स आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। आपकी अगर आप इस पूरी सीरीज को देख लेंगे तो डेरिवेटिव से रिलेटेड यानी कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आपकी सारी समस्याएं खत्म हो। तो मिलते हैं अगली क्लास।